नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की संसद के बारे में और संसद में किसके लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, यानी कि जो भारत की संसद है, ठीक है, ये किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, यानी कि संसद के अभिन्न अंग कौन कौन है। यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति, ठीक है ना, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। यानी कि जो भारत की संसद है किन चीजों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। या फिर कह लो भाई भारत की संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और इस चीज का यानी कि जो संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 में है भाई, ठीक है ना। और जो अपनी सदन है, ठीक है ना, जो अपनी संसद है इसके कितने सदन है, यानी कि जो संसद के 2 सदन है भाई, ठीक है। एक है राज्यसभा और दूसरा सदन क्या है, यानी कि लोकसभा, यानी कि लोकसभा, ठीक है ना। जो राज्यसभा का वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन है अनुच्छेद 81 में है। यानी कि जो अपनी राज्यसभा है इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन अपने संविधान के अनुच्छेद 81 में है भाई। और जो राज्यसभा है इसको हम कौन सा सदन बोलते हैं, इसको हम उच्च सदन बोलते हैं भाई, ठीक है ना, उच्च सदन बोलते हैं। और लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन या फिर प्रथम सदन बोलते हैं, यानी कि प्रथम सदन बोलते हैं भाई, ठीक है। और जो हमने पिछली वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था भाई, पिछली वीडियो में हमने यानी कि राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे भाई, यानी कि लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को हम निम्न सदन भी बोलते हैं या फिर प्रथम सदन भी बोलते हैं या सबसे प्रिय सदन भी बोलते हैं भाई, ठीक है। और जो लोकसभा है, लोकसभा में वर्तमान में कितने सांसद की संख्या, यानी कि सांसदों की संख्या कितनी है वर्तमान में, वो है भाई 545। कितनी है भाई, 545 वर्तमान में सांसदों की संख्या है। लेकिन लोकसभा में मैक्सिमम सांसदों की संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है भाई। कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। और इन 552 में से दो सांसद ऐसे होते हैं जिसको राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। क्या करता है, मनोनीत करता है। और ये 2 व्यक्ति कौन होते हैं, ये एंग्लो इंडियन होते हैं। क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन, ठीक है, इंडियन होते हैं, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन होते हैं भाई, ठीक है ना। तो बच के कितने, 550। कितने बच गए भाई, 550। और जो 550 में से, यानी कि जो 550 में से जो 530 होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो 530 है ये किससे आते हैं, भारत के राज्यों से आते हैं भाई। किससे आते हैं, भारत के राज्यों से आते हैं भाई 530। और जो बाकी बच गए शेष, यानी कि शेष कितने बच गए, यानी कि 20, वो किससे आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र शासित यानी कि प्रदेश है उनसे आते हैं भाई, ठीक है ना, समझ गया। यानी कि जो ये मैक्सिमम वाली बात है, यानी कि लोकसभा में मैक्सिमम यानी कि सांसदों की संख्या कितनी हो सकती है, 552, जिसमें से 2 कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनको राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। तो बच गए कितने, 550। 550 में से मैक्सिमम 530 किससे हो सकते हैं, भारत के राज्यों से हो सकते हैं और 20 किससे हो सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं भाई। लेकिन जो वर्तमान में जो सांसदों की संख्या है लोकसभा में वो कितनी है, 545 है भाई। कितनी है भाई, 545 है। 545 में तो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिसको राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेटेड करता है या फिर मनोनीत करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो बच गए कितने भाई, 543। कितने बच गए भाई, 543। और 543 में से यानी कि जो 530 है, 530 किससे आते हैं, जो भारत के राज्य से आते हैं। कितने किससे आते हैं, भारत के राज्यों से आते हैं। और बच गए कितने भाई, यानी कि बच गए 13 किससे आते हैं, जो भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है उनसे कितने आते हैं, 13 सांसद आते हैं भाई। कितने आते हैं भाई, 13 सांसद आते हैं। ये है वर्तमान का डाटा भाई, कितना वर्तमान का डाटा भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई संविधान के अनुच्छेद यानी कि संविधान के संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 84वां,
यानी कि 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था, वही 2001 में हुआ था। उसके अनुसार यानी कि जो ये लोकसभा में जो 545 सदस्यों की संख्या यथा शीघ्र बनी रहेगी कि कब तक, 2026 तक, यानी कि 2026 तक इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 2026 तक 545 सदस्य ही रहेंगे लोकसभा में। और ये भी क्या है भाई, यानी कि ये डाटा उस समय का दे जिस समय भारत में कितने राज्य थे, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और कहते हैं भाई जो वर्तमान में ये डाटा भी चेंज हो गया, मतलब संख्या तो उतनी है लेकिन जो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो भागीदारी है वो थोड़ी चेंज हुई है, वो हम बताने जा रहे हैं भाई, ठीक है। हुआ क्या है, यानी कि पहले भारत में कितने राज्य थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे भाई, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, प्रदेश थे। तो हुआ क्या, जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा खत्म करके अब उसको क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्या बना दिया भाई, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जैसे जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया वैसे जो राज्यों की संख्या कितनी होगी भाई, 8 होगी। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, जो राज्यों की संख्या कितनी होगी, 28 होगी। और जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी थी, 9 होगी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, यानी कि लेह यानी कि लद्दाख, ठीक है भाई, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख। तो इस प्रकार राज्यों की संख्या कितनी होगी, 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी भाई, 9 होगी। लेकिन कुछ समय बाद भाई जो केंद्र सरकार ने क्या निर्णय लिया भाई, जो दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली, ठीक है, और जो दमन द्वीप यानी कि दमन और जो द्वीप है, ठीक है, दमन और द्वीप है, उनको यानी कि पहले क्या थे, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इनको अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश ना को अब इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है भाई। अब इनको क्या भाई, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार जो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए भाई। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए भाई। तो इस प्रकार जो पहले यानी कि जो मतलब 530 क्या थे राज्यों का भागीदार, यानी कि जो राज्य से पहले कितने होते आते थे, 530 आते थे, यानी कि 530 किससे थे, राज्य से थे, और 13 किससे थे, जो केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते थे, 13 थे। यानी कि जो अपनी लोकसभा है, लोकसभा में 530 सांसद किससे आते थे, राज्यों से आते थे, और 13 किससे आते थे, केंद्र शासित प्रदेश से आते थे। लेकिन अब यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश से है वो कितने आते हैं, 19 आते हैं भाई। कितने आते हैं, 19 आते हैं। यानी कि इसमें क्या हो गया, 6 बढ़ गए। यानी कि 6 कहाँ से बढ़े हैं, ये जो जम्मू कश्मीर है, यानी कि 5 सीट किसकी बड़ी, जम्मू कश्मीर की, और 1 सीट किसकी बड़ी, लेह लद्दाख की। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है, JNK है, JNK में कितनी सीट है, लोकसभा की 5 है, और जो लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख में कितनी है, 1 है। तो ये पहले क्या थे, राज्य में थे, तो अब ये किस में चले गए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में चले गए। इस प्रकार जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या यानी कि राज्यसभा जो लोकसभा में कितनी होती थी, 13 होती थी, अब कितनी होगी, 13 6 19 होगी। और जो राज्यों का जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व अब कितना हो गया, यानी कि पहले कितना था, 530, अब कितना हो गया, 524 हो गया भाई। कितना हो गया, 524। तो वर्तमान समय में यानी कि आज के प्रेजेंट में 2021 में यानी कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना है, 524 है। यानी कि राज्यों से 524 सांसद चुन के किस में जाते हैं, यानी कि लोकसभा में जाते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने जाते हैं, 19 जाते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन जाते हैं। तो इस प्रकार ये कितना हो गया भाई, 545 हो गया। कितना हो गया भाई, 545 हो गया भाई, ठीक है। तो ये था भाई जो राज्यों का आवंटन। और इसमें यानी कि जो अपनी 545 सदस्य है, 545 सदस्यों में से यानी कि जो 84 सीट है, जो 84 सांसद है, वो किसके हो गए, SC के हो गए भाई। किसके हो गए, SC यानी कि अनुसूचित जाति के हो गए। और 47 सदस्य किसके हो गए,
अनुसूचित जाति, ठीक है ना, सॉरी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के कितने हो गए 47 हो गए भाई, और एससी के कितने हो गए 84 हो गए भाई। यानी कि जो अनुसूचित जाति के कितने हैं यानी कि 84, और अनुसूचित जनजाति के कितने हैं 47, ठीक है ना। यानी कि एससी और एसटी की कुल मिला के कितनी होगी 7 4 11 8 4 12 और 1 13 भाई। 131 है 545 में से 131 घटा लो यानी कि 4 1 4, यानी कि ये कितने बच गए भाई, ये सामान्य व्यक्ति बच गए भाई। जो सामान्य कितनी हो गई यानी कि 2 एंग्लो इंडियन निकाल दोगे 412 कितनी है सामान्य है। यानी कि वर्तमान समय में जो लोकसभा में सामान्य व्यक्तियों की संख्या यानी कि कितनी है 412 है, और 131 किसकी होगी एससी और एसटी की होगी, एससी और एसटी, और 2 क्या हो गए एंग्लो इंडियन हो गए भाई। क्या हो गए 2 एंग्लो इंडियन हो गए, यानी कि एससी कितने हैं 84, एसटी कितने हैं 47 भाई, ठीक है। तो ये है भाई डाटा जो अपनी लोकसभा में राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व है और केंद्र शासित प्रदेशों का कितना प्रतिनिधित्व है, यानी कि ठीक है। और भाई जो पहले जो लोकसभा के चुनाव होते थे, लोकसभा में यानी कि संसद चुनने के लिए जो वयस्क व्यक्ति की एज कितनी थी भाई 21 थी भाई। यानी कि जो लोकसभा के चुनाव होते थे उसमें जो मत देने का अधिकार था उसके लिए कम से कम कितने आयु होनी चाहिए थी भाई 21 वर्ष होनी चाहिए थी। लेकिन जो संविधान के यानी कि 61 अनुच्छेद हुआ, यानी कि 61वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि उसके द्वारा, यानी कि कब हुआ था 1989 में ये संविधान का संशोधन हुआ था 61वां यानी कि 61वां, ठीक है ना। उसके अनुसार जो पहले क्या थी, जो मत देने की आयु थी वो क्या थे 21 वर्ष से घटा के क्या कर दी गई थी 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि पहले जो लोकसभा चुनाव होता था या फिर यानी कि राज्य का विधानसभा चुनाव होता था उसमें जो मत देने का अधिकार उस व्यक्ति को होता था जिसकी आयु कितनी हो 21 वर्ष हो। लेकिन संविधान संशोधन 61 द्वारा यानी कि 1989 में हुआ था, उसके द्वारा जो ये 21 वर्ष से घटा के आयु कितनी कर दी 18 वर्ष कर दी। यानी कि आज 18 वर्ष का व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है या फिर अपना मत दे सकता है भाई, ठीक है ना। तो था ये मत का अधिकार भाई, ठीक है। अब भाई जो लोकसभा है अपनी, यानी कि जो लोकसभा है, लोकसभा में क्या होता है एक यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है भाई, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है, अध्यक्ष होगा। और एक लोकसभा का क्या होगा उप अध्यक्ष होगा भाई, ठीक है, यानी कि उप अध्यक्ष होगा क्या, जैसे कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होते ही नई सरकार का गठन होता है और जो सरकार बहुमत में आती है, यानी कि जो पार्टी यानी कि बहुमत प्राप्त करती है या जो गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है उनमें से, यानी कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी जो संसद में आते हैं उनमें से एक व्यक्ति क्या बनता है अध्यक्ष बनता है और एक क्या बनता था उप अध्यक्ष बनता है। यानी कि जैसे नई सरकार का गठन होता है, नई सरकार का गठन होने के बाद जो लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उस बैठक में यानी कि सबसे पहले किसका चुनाव होता है अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है भाई, ठीक है ना। और जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये कितना वर्ष का होता है 5 वर्ष का होता है भाई, कितना का होता है 5 वर्ष का होता है। यानी कि जो पहली बैठक से यानी कि कितने साल तक होता है 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है या फिर हो सकता है, क्योंकि यानी कि प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति को सलाह करके, यानी कि जो अपना राष्ट्रपति है राष्ट्रपति को सलाह देकर जो अपनी लोकसभा है उसको 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है भाई, यानी कि क्या कर सकता है भंग कर सकता है। यानी कि यदि प्रधानमंत्री चाहे तो यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देकर राष्ट्रपति से जो यह लोकसभा है उसको 5 वर्ष पहले भी भंग करवा सकता है। और ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है, यानी कि अब तक कितनी बार हो चुका है 8 बार तक ये हो चुका है भाई। यानी कि जब प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व हुई यानी कि जो उस समय की जो लोकसभा उसको भंग कर दिया हो भाई, ठीक है। और जो भाई लोकसभा के जो सत्र है उसको कौन आहूत कराता है राष्ट्रपति करवाता है भाई, कौन करवाता है यानी कि राष्ट्रपति ही, यानी कि लोकसभा के जो सत्र है यानी कि लोकसभा का जो सत्र है उसको क्या करवाता है आहूत करवाता है, यानी कि उसको बुलाता है और उसका सत्रावासन करवाता है, यानी कि जो सत्र को चलवाता है
और लोकसभा को भंग भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। और जो लोकसभा के जो अधिवेशन होते हैं, यानी कि लोकसभा के जो अधिवेशन होते हैं उनमें यानी कि कितना 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो लोकसभा के अधिवेशन है यानी कि वो 6 महीने में एक बार हो जाने चाहिए। यानी कि 2 सत्र, यानी कि एक सत्र और 2 सत्र, इन दोनों सत्रों में यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना, लोकसभा के सत्र में या फिर लोकसभा के अधिवेशन में भाई, ठीक है ना। और जो लोकसभा में क्या होता है, एक संयुक्त अधिवेशन भी होता है। क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन होता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है भाई, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। और संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 104 में है भाई। किसमें इसकी व्याख्या, संविधान के अधिवेशन किसमें, 104 में है भाई, ठीक है ना। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 104 में किस चीज का वर्णन है, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, यानी कि आहूत कौन कराता है, वही भारत का राष्ट्रपति करवाता है भाई। कब करवाता है, भारत का राष्ट्रपति ही संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। और जो संसद है, अपनी संसद में जो यानी कि लोकसभा है, यानी कि जो संसद की जो लोकसभा है भाई, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए या फिर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र है वो कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए भाई। कितनी होनी चाहिए, 25 साल। यानी कि 25 साल का कोई भी व्यक्ति यानी कि चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर लोकसभा का सदस्य बन सकता है। जैसे कि राज्यसभा के लिए आयु कितनी है, 30 वर्ष है, उसी प्रकार जो लोकसभा के लिए आयु कितनी है, 25 वर्ष है। कई बार ये भी पूछा जाता है जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितने आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए भाई। कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति यदि 25 वर्ष का है तो यदि वो इलेक्शन जीतता है, जीतने के बाद लोकसभा जाता है और उसका सदस्य बनता है तो प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के लिए आयु कितनी चाहिए भाई, 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी चाहिए भाई, 35 वर्ष आयु चाहिए भाई। तो ये था भाई लोकसभा के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।